हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की हवा सामर्थ्य में महान आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ महान तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर, आपका नाम की हम स्तुति करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरे जिंदा खुदा, आपका नाम के महिमा करते। आपके अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए हम आपके नाम की केवल स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर हो, सेनाओं के यहोवा, सामर्थ्य में महान हो, शांतिदाता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन हो मेरे खुदावन। आपके नाम की महिमा करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते हैं। हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते हैं। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए, मनों के द्वारा खुदावन, सारे अपराधों को, पापों को हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर और हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, आप उन स्थानों में हाजिर और मौजूद होते हैं। महान परमेश्वर, हम नहीं जानते कि आपकी महिमा, आराधना हमें किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आपका पवित्र आत्मा जब हमें आएगा तो वह आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी महिमा को करेगा। आपने अपने वचनों में कहा है खुदावन। महान परमेश्वर, आपकी हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, इस वक्त आप हमारे होंठों को, मुख को, हमारे शब्दों को छू लें मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मूसा के मुख को छूकर उन्हें आशीषित किया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा की बातों को खुदावन आपके लोगों को वह बताता था। इस वक्त हम आपके जीवित वचन में, कलाम में जाते हैं। खुदावन, आपकी आशीष, आपका अभिषेक उतरे। महान परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने पाए। दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 15 अध्याय के 4 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित कलाम आज हमें बताना चाहता है कि शांति देने वाली बातें हमारे जीवन के लिए वृक्ष का कार्य करती है। हालेलुया। लेकिन उलटफेर की बातों से हमारे मन, आत्माएं दुखित होती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना और बताना चाहता है। नीति वचन 3 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, जो
बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। परमेश्वर बताना चाहता है कि जो परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है। और जो उस ज्ञान को, उस भेद को अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए पकड़े रहते हैं, ऐसा मनुष्य परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। क्योंकि परमेश्वर नीति वचन 15:4 में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो बातें, जो संदेश, जो मैसेज होती है, वह हमारे जीवन में वृक्ष का कार्य करती है। लेकिन वहीं पर व्यर्थ, अनावश्यक बातें हमारी आत्माओं को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की उपस्थिति को शोकित करती है, दुखित करती है। लेकिन वहीं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मैसेज, परमेश्वर के संदेश ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति को मिलता है जब वह निराश, समस्याओं में, उदासी में, एक ऐसे असमंजसों में रहता है। उस वक्त उसे किसी के मदद की, सहायता की आवश्यकता होती है। उस दशा में यदि उस मनुष्य को परमेश्वर का संदेश, मैसेज, कलाम मिल जाए तो उनके जीवन में एक अद्भुत शांति को लेकर आती है, और वही शांति उस मनुष्य के जीवन में वृक्ष का कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं नीति वचन 16 अध्याय के 24 आयत में, जिसमें लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नई, प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे मनों को, हृदयों को, विचारों को एक अजीब शांति लेकर आता है। जिस रीति से मधु के छत्ते मीठे होते हैं, शहद मीठे लगते हैं, ठीक उसी रीति से हमारे सूखे हुए जीवन में एक हरियाली छा जाती है। हमारे सूखे हुए जीवन में एक हरियाली, एक उमंग, एक हिम्मत, एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं, जिन क्षेत्रों में निराशाओं को देखते हैं, उदासी को देखते हैं, चिंताओं को देखते हैं, समस्या और संकट और विपत्तियों को देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का जीवित वचन हमें मिलता है, उस विपरीत स्थिति में, तो हमें परमेश्वर का वही वचन हिम्मत और सामर्थ्य और मजबूती को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और वह हमारे जीवन में एक ऐसी शांति को लेकर आता है, और वही शांति उस वक्त हमारे जीवन के लिए वृक्ष का कार्य करती है। हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय के
30 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहते हैं कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में इस संदेश में हमें बताना चाहता है कि एक धर्मी मनुष्य का कार्य, एक धर्मी मनुष्य के जीवन में किया गया हर एक कार्य जीवन के वृक्ष के कार्य करता है। हालेलुया। जीवन के वृक्ष के समान होता है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान और ज्ञानी लोग दूसरे मनुष्य के मनों को, विचारों को, दूसरे मनुष्य को अपनी ओर केंद्रित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 2 आयत में, जिसमें लिखा है, मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहते हैं कि जिस रीति से वृक्ष हरा भरा तथा फलों से भरा हुआ रहता है, वैसे ही परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन को हरा भरा करता है और परमेश्वर के फलों से भरता है। जिस रीति से जब वृक्ष गर्मियों के दिनों में सूख जाता है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन बरसात के समय में उसी वृक्ष पर एक नए पत्ते का आरंभ होता है। ठीक उसी रीति से जब परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का संदेश और परमेश्वर का मैसेज जब हमें मिलता है, तब हमारे जीवन को फिर से हरा भरा कर देता है। हालेलुया। जिस रीति से एक वृक्ष हमेशा अपनी ठंडी हवाओं को देता है, ठीक उसी रीति से परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का मैसेज हमारे जीवन में ठंडकता को लेकर आता है, एक शांति को लेकर आता है। जिस रीति से वृक्ष हरा भरा तथा फलों से लदा हुआ रहता है, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का मैसेज हमारे जीवन को हरा भरा और परमेश्वर के फलों से लदा हुआ हमको रखता है और हमें एक ऐसी ठंडी हवा को, ऐसी शांति को देता है जो शांति हमें जगत नहीं दे सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, याकूब की किताब 5 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पाप पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर बताना और सिखाना चाहता है। धर्मी मनुष्य जब किसी मनुष्य जो परमेश्वर से
दूर हो चुके हैं। परमेश्वर से अपने मनों को फेर कर व्यर्थ वस्तुओं पर लगा चुके हैं। यदि ऐसा को कोई परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की हंसुरी में पुनः वापस लेकर आता है, तो वह मनुष्य उनके जीवन के हर एक पापों को, अपराधों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता। हर एक गुनाहों के ऊपर ऐसा मनुष्य पर्दे को डालता है और बिगड़ी हुई स्थिति को, बिगड़ी हुई रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के गहरे प्रेम से भरा हुआ रहता है और उसी परमेश्वर के गहरे प्रेम को वह दूसरे मनुष्य पर डालता है, दूसरे लोगों पर परमेश्वर का अद्भुत और अलौकिक प्रेम असर को परमेश्वर के भक्त के द्वारा दिखाता है। जहाँ पर परमेश्वर हमें इस आयत में बताना चाहता है कि ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, लेकिन धर्मी मनुष्य यदि उस भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर के निकट लेकर जब आता है, तब उसके मुख में परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का मैसेज होता है। जब वह उस भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर के उपदेश से, परमेश्वर के मैसेजों को लेकर उनसे बातें करता है, तो वह निराशा में, उदासी में, संकट में, विपत्ति में पड़ने वाले मनुष्य के मन में परमेश्वर की ओर से एक ऐसी शांति को लेकर आता है और उनके जीवन को हरा भरा और आशीषित करता है। जिस रीति से परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान को लेकर आया, जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन सूखी हड्डियों की तर्राई में जान को, सामर्थ्य को, मस्सा को लेकर आया, ठीक उसी रीति से जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर पापों में, अपराध में, गुनाहों की ओर जा रहे हैं, वह अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को त्याग कर किसी और रास्ते को अपना लिया है, जिनका फल केवल अंत में मृत्यु हुई है। और ऐसे मनुष्य को यदि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन ऐसों को बचाकर लाता है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए एक आत्माओं को जीतता है, जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की धर्मी लोगों की सहायता से, कोशिशों से अन्य लोग परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और मसीह यीशु के माध्यम से अनंत जीवन को हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन मैसेज में, इन संदेशों में हमें इसी बातों को बताना और सिखाना चाहते हैं कि जो मनुष्य निराशा, विपत्ति, समस्याओं में हैं और वह परमेश्वर से दूर हो चुका है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग उसे परमेश्वर के उपदेश को, परमेश्वर के संदेश को लेकर उनके निकट जाता है, तो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की शांति देने वाली संदेशों को
मैसेज को, उस महिमा के जीवन वृक्ष को लेकर ऐसे मनुष्यों के निकट में जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उस वक्त एक ऐसी शांति उस मनुष्य के जीवन को देता है कि उनका जीवन, उनका मन, उनकी आध्यात्मिक जीवन हरा भरा होने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य में महान आपकी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। तू ही अल्फा और ओमेगा और पवित्र परमेश्वर है। तू ही महिमा से भरा हुआ हमारा जिंदा खुदा है। तू ही स्वर्ग में विराजमान होने वाला जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते, जिस रीति से नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, ठीक सुनते ही यिर्मयाह खुदावन आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा के लिए बैठ गया और वह आंसू बहाकर उपवास के साथ आपकी हजूरी में बैठा रहा, आपको अपने जीवन से महिमा देने के लिए। महान परमेश्वर, हम दुआ करते खुदावन, जिन भाई बहनों के जीवन में उदासी है, निराशा हैं, विपत्ति हैं, समस्या हैं, मुसीबतें हैं, जो लोग असमंजसों में हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते। महान परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक उत्तम उपाय को निकालिए। खुदावन उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। महान परमेश्वर, हम ऐसे उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करते। महान परमेश्वर, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। आपके अलौकिक अद्भुत आश्चर्य कार्य को उनके जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, उनके जीवन को खुदावन आप हरा भरा कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप अपने उपदेश से, अपने मैसेजों से आप उन्हें एक ऐसी शांति को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि संकट के समय जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर आप हमारी दुहाई को, विनती को सुनकर आप हमारी सुधि लेते हैं। महान परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं। महान परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी अलौकिक शांति को, आपकी अलौकिक सामर्थ्य को, आपके महिमा को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चाहते हैं। महान परमेश्वर, उन हर एक भाई बहनों से आप बोल और बातें कीजिए। महान परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी दृष्टि होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। दयालु खुदावन, स्वर्ग में विराजमान होने वाले जिंदा परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, तेरी जय हो, क्योंकि आप हमारे जीवन के ज्योति हो, आप ही हमारे उद्धार हो। महान परमेश्वर, हम केवल आपके भय में निरंतर बने रहे। महान परमेश्वर, हम दुआ करते उन सभी भाई बहनों के लिए कि जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके अलौकिक महिमा को, अलौकिक सामर्थ्य को यीशु के नाम में मांगते। महान परमेश्वर, हमारा भरोसा केवल आपके नाम पर है मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने आपसे ज्योति को पाई और उनका मुँह कभी भी काला होने नहीं पाया। महान परमेश्वर, हम आपकी
तारीफ और स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है कहा। सचमुच में महान परमेश्वर, आपको हमारा ध्यान रहता है जीवन के हर एक वक्त, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप हमारी सुधि लेने वाले जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं हर एक दुष्ट की युक्ति योजनाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल होने पाए। महान परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए, घरों के लिए, परिवारों के लिए, कार्यों के लिए, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्रों के विषय में दुष्ट के द्वारा बनाए गए सारे युक्ति, सारी योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम विफल करते। महान परमेश्वर, आपकी इच्छा जिस रीति से स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा हमारे इस जीवन में पूरी होने पाए। महान परमेश्वर, अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को आप हमें दीजिए। महान परमेश्वर, उलझाने वाली हर एक समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में और उनके परिवारों में आपकी अद्भुत शांति को मांगते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपके अलौकिक प्रेम को, आपके आशीष को चाहते। जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलताओं को दिया, आशीष को दिया, हम आपकी तारीफ करते हैं। जिस रीति से आपने मार्था मरियम के मनों को, हृदय को, विचारों को परिवर्तन किया और उनके जीवन में एक महिमा को लेकर आया। जितने भी लोग खुदावन आपको जानकर, आपसे आशीष को लेकर, आपकी महिमा को देखकर आपसे दूर हो चुका, ऐसे लोगों के मनों को, हृदय को, विचारों को परिवर्तन कीजिए। महान परमेश्वर, होने दे आपका अलौकिक कार्य हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। महान परमेश्वर, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए और हम घटने पाए। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके भलाइयों के लिए, आपके अद्भुत आशीष के लिए, बरकतों के लिए जिंदा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। हम आपका केवल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, आपकी जय हो, क्योंकि आप हमारे जीवन के चरवाहे हो। आप हमें हरी भरी चराइयों में खुदावन चराने वाले जिंदा परमेश्वर हो। आप हमारी अगुवाई करने वाले जिंदा खुदावन हो। आपकी सोंठी और लाठी से हमें एक अद्भुत शांति मिलती है, एक शिक्षा, एक जीवन मिलता है परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में खुदावन, आपका वचन कहते हैं, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। महान परमेश्वर, हमें जिस मार्ग में चलना है उस मार्गों की आप हमारी अगुवाई कीजिए। जिन राहों में हमें चलना है उन राहों के लिए अगुवाई कीजिए। जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा के और यहोशू के संग में होकर चलता था, ठीक उसी रीति से आप हमारे साथ में जीवन की हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई कीजिए। महान परमेश्वर, हमारे साथ में होकर चलना और हम पर अनुग्रह करना। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान तेरी जय हो। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। आपकी स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर की आपने हमें आज के सुंदर समय में अपने निकट, अपनी हजूरी में लेकर आया। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की केवल स्तुति करते, आपके नाम की केवल हम तारीफ करते। दया से भर, अनुग्रह से भर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।